नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा को दी करोड़ों की सौगात। 26 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सहायक वन रक्षक भर्ती की राह हुई आसान। 500 नए पदों पर नियुक्ति के लिए विधि विभाग को भेजा गया नियमों का खाका। स्कूलों से लेकर शिक्षकों के तबादलों की शिक्षा निदेशालय में बनेगी रणनीति। 12 जिलों के उपनिदेशकों से शिक्षा मंत्री लेंगे रिपोर्ट। नशा तस्करों से भर रही हिमाचल प्रदेश की जेलें, कैदियों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य उपचार। प्रदेश की पंचायतों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। 130 स्टेशनों से मौसम का लाइव डेटा मिलना हुआ शुरू। एनएसयूआई में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होगा लागू। 4 अगस्त से आरंभ होगा मेंबरशिप का दौर। प्रदेश में 7 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को चंबा विधानसभा क्षेत्र को 333.25 करोड़ रुपए की लागत वाली 26 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को चंबा विधानसभा क्षेत्र को 333.25 करोड़ रुपए की लागत वाली 26 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परियोजनाओं से चंबा जिले के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा के 200 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख सड़कों के उन्नयन और एक महत्वपूर्ण पुल का भी लोकार्पण किया। साथ ही रावी नदी पर बने करिया भरिया कोठी सड़क पर वॉक्स गर्डर पुल का लोकार्पण भी किया गया, जो क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगा। मुख्यमंत्री ने भगत में 25 करोड़ रुपए की बहुमंजिला वाहन पार्किंग का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई गांवों के संपर्क मार्गों के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल चंबा जिले के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, बल्कि यह प्रदेश सरकार की विकासोन्मुखी सोच को भी दर्शाता है। रेनबो संस्थान नगरोटा बगवा ने नीट की परीक्षा में इस बार सफलता का परचम लहराया है। इस साल गौरव ने 588 अंक और निखिल ने 579 अंक लेकर न केवल विद्यालय का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त अदिति, आकृति, भाविका, कशिश राणा, पलक और अन्य विद्यार्थियों ने भी नीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संस्थान के 2 विद्यार्थियों सक्षम और कशिश चौधरी NIT हमीरपुर के लिए चयनित हुए हैं। संस्थान निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण हर साल उत्कृष्ट परिणाम देता रहा है। संस्थान के कई विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित मेडिकल और उच्च संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। वहीं संस्थान की ओर से अब JEE और नीट का ड्रॉपर बैच भी शुरू हो गया है। यहाँ IITians की गाइडेंस में बच्चों को शानदार तैयारी करवाई जा रही है। तो बैच से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
हिमाचल सहायक वन रक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का खाका विधि विभाग के पास पहुंच गया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल सहायक वन रक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का खाका विधि विभाग के पास पहुंच गया है। नियमों पर सहमति की मुहर से पहले इसमें विधि विभाग की राय ली जा रही है, ताकि बाद में नियमों को लेकर किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न हो। लिहाजा विधि विभाग से नियमों को हरी झंडी मिलने के बाद ही राज्य सरकार इन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश में 500 पदों पर सहायक वन रक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने वन विभाग को R&P नियम बनाने के निर्देश दिए थे। लिहाजा विभाग ने नियमों का खाका तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया था। उधर पता चला है कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मसौदे को विधि विभाग के पास भेजा गया है। इसके पीछे की सरकार की मंशा ये है कि नियमों में किए गए प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया जा सके, ताकि भविष्य में इनको लेकर किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। बताया जा रहा है कि R&P रूल्स के खाके को विधि विभाग की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद राज्य सरकार सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे कदम बढ़ाएगी। Rising from the Himalayas, a university for the new India, driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulani students learn to shape the future. Shulani University. Apply now. प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से कल शिमला स्थित स्कूल शिक्षा निदेशालय में शिक्षा विभाग की अहम समीक्षा बैठक आयोजित होगी। आइए नजर डालते हैं किन मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से कल शिमला स्थित स्कूल शिक्षा निदेशालय में शिक्षा विभाग की अहम समीक्षा बैठक आयोजित होगी। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी 12 जिलों के जिला उपनिदेशक भाग लेंगे। बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े 12 प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी और जिला स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग की अहम बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रदेश में बिना शिक्षक और एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा रहेगा। शिक्षा मंत्री जिला उपनिदेशकों से प्रत्येक जिले का विस्तृत ब्यौरा लेंगे और यह जानेंगे कि किन क्षेत्रों में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है तथा वहां तत्काल क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही टीजीटी, मेडिकल एवं नॉन मेडिकल तथा प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की जिलावार समीक्षा भी होगी, ताकि भविष्य की भर्ती और पदस्थापन की कार्ययोजना तैयार की जा सके। सूत्रों के अनुसार बैठक में बड़े स्तर पर होने वाले शिक्षक तबादलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। जिला उपनिदेशकों से यह सुझाव लिया जाएगा कि किन क्षेत्रों में शिक्षकों की आवश्यकता अधिक है और तबादला नीति के माध्यम से संसाधनों का संतुलित वितरण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। नशा तस्करों से हिमाचल प्रदेश की जेलें भरने लगी हैं। आइए नजर डालते हैं क्या है पूरा मामला। नशा तस्करों से हिमाचल प्रदेश की जेलें भरने लगी है, लेकिन प्रदेश की जेलों में डॉक्टरों की पर्याप्त सुविधा न होने से कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। जेलों में कई बार नशे की आदी कैदी आपा खो देते हैं और लड़ाई की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में नशे की आदी जेलों में बंद अन्य कैदियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेलों में डॉक्टर की पर्याप्त सुविधा न होने से नशे की आदी कैदियों को उपचार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की जेलों में 3,356 कैदी हैं, जिनमें 3,216 पुरुष और 140 महिलाएं शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल विभाग द्वारा जेलों में डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि नशे की आदी कैदियों को नशा मुक्त बनाने के लिए उचित उपचार मिल सके। मौसम की सही जानकारी के लिए राज्य सरकार पंचायतों में वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 3,758 ग्राम पंचायतों को पंचायत स्तर पर सटीक मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित कर रही है।
परियोजना पूरी होने के बाद प्रत्येक पंचायत के लिए स्थानीय स्तर का मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध होगा, जिससे किसानों, बागवानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और आम लोगों को समय रहते मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। 30 जुलाई 2026 तक उपलब्ध प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 3,713 ऑटोमेटिक रेन गेज और 164 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी 3,877 साइटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक परियोजना के तहत 365 साइटों पर सिविल कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 357 साइटों पर सिविल कार्य पूरा हो गया है। इनमें से 167 साइटों पर उपकरणों की स्थापना पूरी कर दी गई है और 130 स्टेशनों से मौसम का डेटा भी आना शुरू हो गया है। हिमाचल कांग्रेस की तर्ज पर एनएसयूआई ने भी राज्य में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अपनाएगा। आइए नजर डालते हैं। मिली जानकारी के अनुसार एनएसयूआई ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनावों और सदस्यता अभियान के लिए नया मॉडल लागू किया है। इस बार चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लेकर किया गया है। इसके तहत संगठन में कोई भी छात्र नेता एक समय में केवल एक ही पद पर रह सकेगा। यदि कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने मौजूदा संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। वहीं इस मॉडल में चुनावी आचार संहिता को भी सख्ती से लागू करने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 6% कम बारिश दर्ज हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 10%, हमीरपुर में 41%, कांगड़ा में 16%, लाहौल स्पीति में 48%, मंडी में 22% और सिरमौर में 9% कम बारिश दर्ज हुई है। चंबा में सामान्य से 23%, किन्नौर में 34%, कुल्लू में 26% और शिमला में 25% अधिक बारिश दर्ज हुई है। सोलन और ऊना में भी सामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को कांगड़ा व मंडी, सोमवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिला में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। मानसून में लोक निर्माण विभाग के नुकसान का आंकड़ा 500 करोड़ के पार। कांगड़ा जोन में सबसे अधिक 200 करोड़ से अधिक की क्षति। एसआरटी को लेकर निजी बस ऑपरेटर संघ ने उठाए सवाल। कहा, निजी और सरकारी बसों में एसआरटी को लेकर किया जा रहा भेदभाव। सुंदरनगर के हराबाग फोरलेन पर सड़क हादसे में युवक और युवती गंभीर रूप से घायल। फोरलेन पर बिजली के पोल से बाइक टकराने से पेश आया हादसा। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।